पति हस्बैंड है ना, वो जो 2 नंबर वार्ड में कर चुके हैं काम। बहुत सा जगह काम किए हैं, जहाँ थोड़ा मोड़ा बचल है उसको मैं पूरा करूंगी। इसके लिए मेरा जनता हमको चुने हैं कि आप पूरा कीजिए एक काम को बोल के हमको चुने हैं, सपोर्ट किए हैं जनता लोग। सबसे मेन परेशानी है कि हमारे स्कूल में जो सर्व शिक्षा अभियान जो चला है उसमें जो भी स्कूल उसके अंतर्गत आते हैं उसमें सबसे बड़ा कि TDS 370 का TDS पानी का है। चापाकल में जो पानी आती है इसमें आयरन इतना क्वांटिटी ज़्यादा है जिसमें पीने के लिए पानी बहुत ही निम्न स्तर का है। बच्चे पानी पी नहीं पाते हैं, खाना तो समझिए उसमें दुर्लभ ही है पीने का। रोड नाली में जो स्लैब ढके रहते हैं सब सारा स्लैब टूटा फूटा हुआ है। पिछले 8 साल से आप देखेंगे उस क्षेत्र में घूमिएगा तो कोई काम नहीं हुआ है। कि हम तो सारे मुद्दे को ही लेके जनता के पास जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल साफ सफाई करें, पानी का व्यवस्था नहीं करें, सारा चीज के लिए सारे मुद्दे को लेकर जा रही है। कुछ मुद्दा जो हाईलाइट है एकदम जो चरम सीमा में है, जो परेशानी को झेलना पड़ रहा है। अभी सबसे ज्यादा परेशानी हम लोग के यहाँ साफ सफाई है और पानी। हम पूरा कोशिश करेंगे हमारे क्षेत्र का काम करने के लिए। कोशिश तो सब करते हैं पर किस तरह से करेंगे, कुछ प्लान, कुछ स्ट्रेटेजी? इस तरह से करेंगे, पूरा मन लगाकर, पूरा अपना समय देकर लोगों का काम करेंगे। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। नगर निकाय चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में तमाम जो पार्षद और मेयर के उम्मीदवार हैं वो भी आ चुके हैं नामांकन का फॉर्म लेने के लिए। और आपको बता दें कि तमाम पार्षद और मेयरों से जुड़ने के प्रयास हम करेंगे और जानेंगे कि किन सब मुद्दों को लेकर आखिर वो लोगों की ओर बढ़ रहे हैं, क्या सब परेशानियां हैं और इन परेशानियों को किस तरह से वो निवारण करेंगे। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी 53 वार्ड के जनता जनों का मैं जोहार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं रवि मुंडा इस बार वार्ड 18 से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। चूँकि वर्ष 2018 में भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा था और जनता का बहुत बड़ा मत हमें मिला था। मात्र 124 वोट से ही हमारी हार हुई थी। उसी अपेक्षाओं के साथ में, उसी उम्मीदों के साथ में एक बार हम पुनः जनता के बीच में खड़ा होने जा रहे हैं। जी, किस तरह से जनता की उम्मीदों पर आप खड़ा होना चाहते हैं? क्या निवारण लेके आए हैं जनता जो परेशानियों से जूझ रही है उसके समाधान के लिए? चूँकि हमारा वार्ड जो है वो रांची के हृदय स्थलीय पे अलबटेका चौक जो कहते हैं वहाँ पर है। एक घनी आबादी होने के कारण वहाँ पर जो समस्या है वो बहुत बड़ी है और समस्याओं का अंबार पड़ा हुआ है। अगर हम नाली की बात करें या गली की बात करें या रोड की बात करें, ये तो होती है, पर बेसिक जो अगर समस्या अगर हम कहें तो है पानी। आपका जो निगम होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स सब तो लेता है, पर पानी का जो समस्या है वो आज तक इसका निराकरण नहीं हुआ है। पानी आप समय से देते नहीं हैं। अगर पानी आप देते भी हैं तो उस पर गंदगी रहती है, जिस कारण वार्ड के लोग या फिर रांची की जनता जार का पानी खरीद कर पी रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रमुख जो समस्या है उनको गंभीरता के साथ में और प्रमुखता के साथ में बोर्ड मीटिंग में उठाने का काम करेंगे और अपने वार्ड के जो समस्या है उसका निराकरण करने का काम करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुमताज, निजाम नगर वार्ड 21 का प्रत्याशी। जी, जनता के परेशानियों को किस तरह से दूर करने की कोशिश करेंगे? जनता की परेशानियों को एक सामाजिक तौर पे उस परेशानियों को सुनकर, समझकर उसी हिसाब से, मतलब जिस कंडीशन में उसका परेशानी उसी कंडीशन से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जी, आपके क्षेत्र में कौन कौन सी परेशानियां हैं जो जनता परेशान है? हमारे क्षेत्र में क्या, पूरे रांची शहर में बिजली, पानी, रोड और जो कचरा का जो व्यवस्था होता है, गाड़ी का परेशानियां तो कहीं ना कहीं सब जगह लगी हुई है। थोड़ा बहुत सब वार्ड की परेशानी है। वार्ड 21 का परेशानी थोड़ा सा ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है? क्या कुछ ज़्यादा इसलिए कि आज गाड़ी इस गली में आई तो कल गाड़ी कचरा वाला उस गली में नहीं आई, और हम लोग अगर किसी को शिकायत करें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये सुनवाई नहीं होती है। ये सब परेशानियों को आप यही सब परेशानियों को देखकर मैंने खुद ये कोशिश किया कि मैं खुद वार्ड का जो चुनाव है उसको लड़ूं और इंशाअल्लाह ताला उसको जीत कर निकालूं। ऐसे तो सभी पार्षद यही चीज कह रहे हैं, तो आपको कौन लोग चुनेंगे? लोग मुझको इसलिए चुनेंगे कि लोगों को अगर लगेगा मैं बेहतर करूंगा
तो लोग मुझे चुनेंगे, और लोगों ने ही मुझे उठाया है। मैं खुद उठकर यहाँ पर फॉर्म लेने नहीं आया हूँ। मैं जिस वार्ड में हूँ उस वार्ड के लोगों ने ही मुझे उठाया है। लोगों का एक भरोसा है, और खुद की मेरी एक संस्था है अपेक्स हेल्पलाइन क्लब, उसके द्वारा हम लोगों ने समाज के लिए और समाज के लोगों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए बहुत बेहतर काम किया है। उसी वार्ड के लोगों ने मुझे चुनकर यहाँ पे भेजे। बहुत से लोगों को, पार्षदों को पार्टी का सपोर्ट करते हैं। आप पार्टी से हैं कि नहीं, करते हैं या फिर अपने दल हम से? पार्टी से हैं, जेएमएम का कार्यकर्ता है, हम पार्टी से हैं। मेरा जो फरीद भाई है वो हमारे सरपरस्त हैं। मेरा नाम राजकुमार यादव हुआ और मैं वार्ड नंबर 4 से कंटेस्ट कर रहा हूँ। पहली बार लड़ रही है या इससे पहले भी लड़ पहली बार, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। तो किन सब मुद्दों को लेकर जनता की ओर आप बढ़े हैं? हमारे बीच में हमारे मुद्दे यही हैं कि जो भी प्रीवियस में काम होते हैं या हुए हैं वो एक पर्टिकुलर कुछ क्षेत्र में ही रुक जाते हैं। जो भी प्रीवियस वार्ड पार्षद है जो अपने क्षेत्र, जो अपने एरिया से आते हैं, एरिया में तो एक वार्ड पूरा सम्मिलित वार्ड होता है, जिसमें हमारे क्षेत्र के बरियातों में हरिहर सिंह रोड, तेतर टोली, भरम टोली, कुसुम विहार, सोम विहार, नया टोली, लालू खटाल रोड, दिवाकर नगर, ये सारे एरिया आते हैं। बड़गाई लेम बस्ती तक आते हैं। लेकिन हमारे जो प्रीवियस पार्षद है वो लेम बस्ती तक ही सीमित रह गया उनका विकास कार्य। जो भी हम अगर जाते हैं उनके पास कोई भी चीज़ के कारण काम करने के लिए, किसी भी काम के लिए प्रति अपना बात उठाते हैं, तो वो बोलते हैं पहले सबसे पहला सवाल उनका यही रहता है, क्या तुमने हमें वोट दिया था? ये पहला क्लिक पॉइंट था मेरे लिए कि मुझे ये इलेक्शन कंटेस्ट करने का। आप अपने क्षेत्र में अगर घूमे होंगे तो क्या कुछ परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं, क्या बताएंगे? सबसे मेन परेशानी है कि हमारे स्कूल में जो सर्व शिक्षा अभियान जो चला है उसमें जो भी स्कूल उसके अंतर्गत आते हैं उसमें सबसे बड़ा कि TDS 370 का TDS पानी का है। चापाकल में जो पानी आती है इसमें आयरन इतना क्वांटिटी ज़्यादा है जिससे पीने के लिए पानी बहुत ही निम्न स्तर का है। बच्चे पानी पी नहीं पाते हैं, खाना तो समझिए उसमें दुर्लभ ही है पीने का। रोड नाली में जो स्लैब ढके रहते हैं सब सारा स्लैब टूटा फूटा हुआ है। पिछले 8 साल से आप देखेंगे उस क्षेत्र में घूमिएगा तो कोई काम नहीं हुआ है। काम हुआ है बस उसी क्षेत्र में हुआ है जिस क्षेत्र में मेरा आवास है। मान लीजिए जो भी पार्षद का आवास है उस एरिया में काम हुआ है। सभी पार्षद के उम्मीदवार अपने जनप्रतिनिधि बनने के लिए होड़ में लगे हुए हैं। क्या ऐसा करेंगे कि आप बाकी पार्षद से अलग दिखें? जी, जो एक पार्षद का काम होता है अपने लोगों से जुड़े होने का, अपने उनके प्रति जो भी उनका सवाल, जो भी उनकी सुविधाओं के ऊपर काम करना है, हमारा काम वही रहेगा कि कम से कम उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो एक पार्षद का काम होता है, उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से किया जाए। वो हमेशा अवेलेबल रहे उनके लिए। जब भी क्षेत्र में कोई भी काम होता है या किसी चीज़ के लिए परेशानी होती है तो सबसे पहले पार्षद का जो स्थान होता है वो सबसे आगे आना चाहिए। जी, मेरा नाम रितेश कुमार पात्र हुआ। मैं बुंडू नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन पत्र खरीदा है। वार्ड नंबर क्या हुआ? मेरा वार्ड नंबर 3 है। 3 जी। तो जी, ऐसा क्या आप काम करेंगे कि बाकी पार्षदों को छोड़कर आपको जनता जनप्रतिनिधि माने? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किन किन मुद्दों पे है जो मैं बात करना चाहूँगा वो है कि हमारे पूरे नगर पंचायत में सफाई व्यवस्था अच्छी हो, जल की पूरी व्यवस्था हो, और साथ में जो नई योजनाएं हों उनका लाभ उनको मिले, इसके लिए मैं तत्पर हूँ। हम लोग शिक्षा में भी कार्य करेंगे, चिकित्सा में भी कार्य करेंगे, और भी सारे हैं, मैं करूँगा। आप अगर जनता की ओर अगर बढ़े होंगे, जनता से पूछताछ किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि कुछ परेशानियां हैं जिससे जनता जो जूझ रही हैं। तो क्या मेन मुद्दा है, क्या मेन जो परेशानी है उसको आप व्याख्या कर सकते हैं? देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि हमारे बुंडू नगर आपका तमाड़ विधानसभा है जिसमें 3 प्रखंड के साथ साथ एक हम लोग का सिर्फ एकलौता नगर पंचायत है जिसके हम लोग नगरवासी है, और नगरवासी का वहाँ सब कुछ है पर विधि व्यवस्था ठीक नहीं है। जो मिलना चाहिए वो सही समय पे नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए हम तत्पर है, कार्य करेंगे। इतने दिनों के बाद नगर निकाय चुनाव होना है। 34 महीने, लगभग 34 महीने तक अफसरों के हाथों में था ये जो नगर निगम है। कैसे इसको देखते हैं आप? देखिए, ये सीधी सरकार की बात है, सरकार का सम्मान करते हैं। जो भी हुआ हो रहा है, हमें खुशी है, और जितने भी और भी जो भाई होंगे उन सबसे मैं आशा करूंगा कि इसको एक लोकतंत्र की तरह लेके चलेंगे। हम लोग अच्छे से इसको हम लोग पालन करेंगे और एक अच्छा माहौल बनाते हुए चुनाव को हम लोग आगे लेके जाएंगे। मेरा नाम सरिता देवी है, वार्ड नंबर 2 है। तो है पहली बार लड़ रही हैं या फिर इससे पहले भी? 2013 में एक बार किए थे तो उसमें सफल नहीं हुआ, ये दूसरी बार है। 2013 के बाद 2026 में है ना? हाँ।
किन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप उतरेंगे? जो जो जनता जो मेरे पास समस्या लाएंगे उसमें से हम करेंगे उन लोग को। क्या आप अपने क्षेत्र में घूमती हैं तो क्या कुछ घूमते परेशानी हैं, देखने को देखते हैं? मिलता है, सड़क नाली पोल ये सब मिलता है देखने को, आवाज सब जी, आखिरी मेरा गरीबी। सवाल होगा जी। कि नगर निकाय चुनाव बहुत साल के बाद हो रहा है और कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा है, तो ऐसा क्या करेंगी जिससे बाकी वार्ड पार्षद को छोड़कर आपको लोग चुने? जैसे कि मेरा पति हस्बैंड है ना, वो जो 2 नंबर वार्ड में कर चुके हैं काम, बहुत सा जगह काम किए हैं, जहाँ थोड़ा मोड़ा बचल है उसको मैं पूरा करूंगी। इसके लिए मेरा जनता हमको चुने हैं कि आप पूरा कीजिए ये काम को बोल के हमको चुने हैं, सपोर्ट किए हैं जनता लोग। मेरा नाम नीलिमा बारला हुआ, पति पंचम मुंडा, और हम रहने वाले हैं करमटोली अहिटोली धर्मवीर क्लब के पास। वार्ड नंबर 19। किस तरह से लोगों का निवारण करेंगे, लोगों की परेशानियों को किस तरह से दूर करेंगे अभी अपने क्षेत्र में? हम पूरा कोशिश करेंगे हमारे क्षेत्र का काम करने के लिए। कोशिश तो सब करते हैं पर किस तरह से करेंगे, कुछ प्लान, कुछ स्ट्रेटेजी? इस तरह से करेंगे, पूरा मन लगाकर, पूरा अपना समय देकर लोगों का काम करेंगे। ऐसा कौन सा कमी देखी अपने वार्ड में आप? क्या काम नहीं हुआ है, क्या हुआ है, कौन से पार्षद ने काम ठीक से कराया है? बहुत सा काम बाकी है, बहुत सा काम हुआ है, जैसे जो काम बाकी है उसको करना है। जैसे क्या काम? जैसे कहीं पर नाली का काम बाकी है, कहीं पर रोड का काम बाकी है, उसको करना है। जैसे क्राइम हो रहा है, बहुत से छिनतई लोग हैं, बहुत से बदमाश लोग हैं, सब पे क्या कार्रवाई करेंगे? उन सब पर भी कार्रवाई करेंगे और हमारे साथ हमारा समाज का लोग भी खड़े हैं, सब मिलकर करेंगे काम। मैं वार्ड नंबर 3 की पार्षद प्रत्याशी हूँ और 2013 से 18 फिर 18 से 23 2 बार की पार्षद रह चुकी हूँ। जी जी, 2 बार की पार्षद रह चुकी हैं। किन मुद्दों को लेकर जनता के पास आप जाएंगी? देखिए, हमारा तो मोराबादी मैदान, आए दिन लोग को कुछ भी मार्केटिंग लगाते हैं बाजार में तो सबको हटाया जाता है, इंफोर्समेंट टीम हटा देता है। तो हम सोच रहे हैं सबसे पहला काम है कि लोगों के लिए वेंडर मार्केट का निर्माण कराना। अच्छा, ऐसा क्या कुछ आप करना चाहेंगी जिससे जिनको देखकर जनप्रतिनिधि के रूप में आपको चुना जाए और दूसरे वार्ड पार्षद को नहीं चुना जाए? क्या कुछ अलग करेंगे? ये अलग करेंगे कि एक लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे और उसमें पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग भी हो। नाम बता दीजिए। बसंती लकड़ा, वार्ड नंबर 3। वार्ड नंबर 32 से गीता कुजूर। हाँ, पार्षद। पहली बार लड़ रही हैं? नहीं, पहले भी? मैं ये चौथी बार लड़ रही हूँ अभी। कभी पार्षद रही हैं आप? हाँ, 2008 में जीत के आई। 2008 में जीत कर आई हैं। किन सब मुद्दों को लेकर जनता के पास आप जा रही हैं? जनता के पास अभी यानी कि हम तो सारे मुद्दे को ही लेके जनता के पास जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल साफ सफाई करें, पानी का व्यवस्था नहीं करें, अभी सारा चीज के लिए है। सारे मुद्दे को लेकर हाँ। जा रही है। कुछ मुद्दा जो हाईलाइट है, एकदम जो चरम सीमा में है, जो परेशानी को झेलना पड़ रहा है? अभी सबसे ज्यादा परेशानी हम लोग के यहाँ साफ सफाई है और पानी। साफ सफाई और पानी। हाँ, वो 2 को सबसे ज्यादा। उसके बाद है बिजली का भी, लाइट वाला सिस्टम वो भी खराब है। यानी कि सारे चीज सोचने से कि हमारे वार्ड में खराब ही है अभी। जी जी, तो सारे चीज को दुरुस्त करना है। बहुत साल बाद हाँ, नगर निकाय चुनाव होने जा रहा है, कंपटीशन भी उतना ही है, सब तैयारियों में जुट गए हैं। सब। ऐसा क्या कुछ आप करेंगे कि बाकी जो वार्ड पार्षद है उनसे आप अलग दिखे? वो सब चीज तो जीत के आते हैं तब वो हम करेंगे तो अपने आप दिख जाएगा। हाँ। जी। मेरा नाम शकुंतला उरांव है और मैं वार्ड 19 से खड़ा होने जा रहे हैं और मैं अगर जीतती हूँ तो महिलाओं के लिए रोजगार और सैनिटेशन का काम करूँगी और साथ ही साथ जो ये नगर निगम में जो आपका
हाउसिंग का जो ये बिल है उसको मैं कम कराने का कोशिश करूँगी। आपने कहा रोजगार के लिए काम करेंगे, किस तरह से रोजगार बढ़ाने के लिए काम करेंगे? रोजगार हम लोग जो महिलाएं जो अशिक्षित हैं, जो घरेलू महिला है, उनको मैं कोशिश करूंगी कि उन लोग को घर का काम करते हुए भी उन लोग कुछ समय बचा करके कुछ आय अर्जन के लिए उन लोग काम कर सकें। आपके क्षेत्र में क्या कुछ परेशानियां हैं, क्या कुछ अपने आप से आप लोगों ने देखा है? हाँ, उस परेशानी है, नाली का व्यवस्था नहीं है, रोड बना हुआ नहीं है, स्ट्रीट लाइट भी कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है, तो ये सब भी मैं देखूंगी। तो ऐसा क्या करेंगे कि ये सब परेशानियां दूर हो जाए? इसके लिए मैं मेहनत करूंगी। मैं उनका जो उनके लिए जो उनका सुविधा के लिए मैं लड़ूंगी। नगर निगम के पास में मैं बार बार आवेदन करूंगी, दौड़ूंगी और जो उनका जो समस्या है उससे समाधान करने का कोशिश करूंगी। आपके जैसे बहुत से पासदार भी खड़े हो रहे हैं, आप लोग क्यों चुनेंगे? वो तो है, वो खड़े हो रहे हैं, उसमें अपना अपना है। किसी का मतलब क्या बोलेंगे, उन लोग किसी को कोई अपना परिवार रिलेटेड है उनको पसंद करेंगे। हम तो देखिए, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि कोई मेरा जो जान पहचान है उसके अलावे मैं उससे ऊपर हट करके सबके साथ काम करने का कोशिश करूँगी। क्या परिचय हुआ आपका, कौन सा वार्ड से आप खड़ी होने? मेरा नाम हुआ रानी मिश्रा, मैं वार्ड 29 से तैयारी कर रही हूँ। जी, वार्ड 29 से खड़ी होने वाली। सबसे मेरा यही सवाल है, आपसे भी एक ही सवाल होगा कि किस तरीका से आप काम करेंगे कि बाकी जो प्रत्याशी है उनको छोड़कर आपको जनता चुने? नहीं, ज्यादा कुछ बड़ा ये नहीं है, छोटा छोटा काम है जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, जैसे नली हुआ, आपका सड़क हुआ, गंदगी हुई, ये सब मेन मुद्दा है। क्या क्या जो मेन जो परेशानियां हैं जिससे जो लोग हैं वो जूझ रहे हैं आपके क्षेत्र में? फिलहाल तो गंदगी बहुत ज्यादा है, जहाँ तहाँ रोड टूटा हुआ है, रोड है तो स्लैब टूटी हुई है, नली जब मतलब रोड पे बह रही है। तो आप गंदगी हटाने से अपना पहला कदम लेंगे, है ना? जी बिल्कुल, पहले तो सफाई करना। इससे पहले भी आप लड़ी हैं यहाँ पे? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है।